राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। लोमस जी कहते हैं, श्री हरि विष्णु द्वेष राजा अनेक रकों को भोगता हुआ अंत में एक पिशाच बन गया और एक वन में रहने लगा। वन में भूखा प्यासा फिरता रहा और घूमता घूमता उसी वन में पहुंच गया जहां पर कि देवदूत तपस्या कर रहे थे। वहीं पर भेड़ी बहुत दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं तो मर गया ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे जीवन का अंत कब होगा। दो तो टोमस जी कहते हैं, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ब्राह्मण ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा। उस पिशाच की लाल लाल डरावनी आंखें थी, दुर्बल शरीर था, उसे काले काले बाल ऊपर की ओर खड़े थे, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होंठ, लंबी जंघाएं, लंबे लंबे पैर और सूखा हुआ चेहरा, आंखों में गड्ढे पड़े थे। ऐसे पिशाच को देखकर देवदूती ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? बताओ, मैं तुम्हारा उपकार कैसे करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने दुख का कारण कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनीत भाव से कहने लगा, हे ब्राह्मण, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले अपने जन्म का सारा वृतांत कह दिया कि विष्णु द्वेष के कारण ही मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पुण्य को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करते हैं। मैंने उन्हीं से द्वेष किया, ये सब मेरे कर्मों का ही दोष है। ब्राह्मण तप द्वारा जिनकी प्रार्थना करते हैं, स्कंद ऋषि कहते हैं, जिनको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत हैं, विश्व के विधाता हैं और सनातन हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं, उन भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए थे मैंने पहले जन्म में, वह सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गई। यदि किसी प्रकार मेरे पापों का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन भी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत समय तक नरक की यातना भोगी है और मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूत कहने लगे, यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिन्हें अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मुख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का विदुक श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरकगामी ही होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का विनाश कर देते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन, कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में ना कही हुई क्रियाओं को कभी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहते हैं, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग दिखाया कि माघ के महीने में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य सब जन्मों से सब पापों से छूट जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई भी प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार का सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए मानो यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज, गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तरण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार संगम स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन भी नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया।
ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो उसके सभी दुख छूट गए हों। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ? मैं कथा कृपा करके मुझे विस्तार से कहें। तब देवदूती ब्राह्मण कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे कि वह निर्धन और दुखी हो गया। अपनी जन्म भूमि को त्याग कर देश विदेश में घूमने लगा। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहां उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी धर्म वैदिक क्रिया भी नहीं हुई और न ही उसका दाह संस्कार हुआ। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप और भूख और प्यास से दुखी होकर हाहाकार करता हुआ नंगे शरीर रोता फिरता रहा, परंतु उसको कहीं भी सदगति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रतन, फल और जल नहीं देते, छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले हैं। दूसरे और स्त्रियों का धन हरने वाले हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध और आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले हैं। आग लगाने वाले हैं, विष देने वाले हैं, झूठी गवाही देते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, माता पिता, भाई बहन, संतान और अपनी स्त्री का त्याग करते हैं, जो सभी तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले स्वामी को त्याग देते हैं, गो और भूमि के चोर हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वृथा द्रोह करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, देवता और गुरु की निंदा करते हैं। ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस और बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों को छोड़कर धर्म के कार्य, यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल तो अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर बहुत समय व्यतीत कर दिया। जब एक दिन मार्ग में एक पतित को देखा, जो 2 बगलों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद से भगवान के चित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसको मार्ग में ही रोक लिया और कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तब वह पतित कहने लगा कि दुखी, दुर्बल और मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी कहते हैं, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना ही कभी किसी दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को कभी जल भी नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता कभी दान नहीं किया। किसी को किसी भी प्रकार का पात्र, पान या औषधि भी दान नहीं की। मैंने अपने घर में किसी भी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ, दीनों को कभी अन्न भी नहीं दिया। किसी रोगी को मुक्त भी नहीं किया। कभी ब्राह्मणों को ना ही दान दिया, कभी अग्नि में हवन नहीं किया। विशाख आदि माह में किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ पीपल का कोई वृक्ष ही लगाया है, ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया है। कभी कोई व्रत करके शरीर भी नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पहला जन्म बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ है और मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में वन भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झड़ने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल वायु का भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। जल वृद्धि, मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन भोग, रोग और वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। मूर्ख, कुकर्मी, निंदी और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से राज्य को भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं मन में फिर हुए अपने कर्म के अनुसार जल अन्न प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्म आत्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति करता है, नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच,
पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकनी, शाकनी, ग्रह रेवती, यज्ञमात्री, ग्रह भयंकर, ग्रह कृत्या और दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी कोई भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ पर रहता हूँ और ऐसा सोचकर शोक नहीं करता। एक बार मैं नदी के किनारे पर गया। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। उस पथिक ने पूछा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे? कृपा करके मुझसे कहो। तब प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर पहुंचा। थकावट दूर करने के लिए वहीं पर रुक गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आ गया। वहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस बंदर ने एक पक्षी को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। सारे पक्षी तो वहां से उड़कर चले गए। सारस भयभीत होकर विलाप सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने पर भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुरवाणी में कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको दुख क्यों देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काय खाने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपने स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत भी जानता हूँ। यह वचन सुनकर बंदर उसे छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो, वन में घूमने वाले हो। तब सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा देते थे। विहीन होकर तुमने बहुत सा धन भी इकट्ठा किया। सो हे वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। तुमको पाप नरक में गिराए हुए तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अपने किए कर्मों को ही भोगता है, इसे तो देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के तट पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी मैं अपने आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से पहले मैं नरक में गिरा, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे। रक्तपीत भरा हुआ था। नाभि तक नीचे सिर के ऊपर पैर किए हुए उस नरक में मैं बहुत समय तक यातना भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन भी नहीं कर सकता। नर की आत्मा से मुक्त होकर मैंने सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपने बन के घर से कांसे का बर्तन मैंने चुराया था। मैंने उसे जुहारी के पाप को दिया, इसी कारण सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की और इसी से मेरी स्त्री हुई और सारसी हुई। यह मैंने तुम्हें सारा कर्म फल कह दिया। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं तुम और मेरी स्त्री हंस होंगे और कामरूपी देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके बाद गौर योनि में और फिर जाकर मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार से की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु संसार के सभी जीव प्रकृति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी कंटक रूपी मार्ग से नहीं छूटते। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से
बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर हो गए हो, फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर, आनंद पूर्वक और धैर्य कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म का वृतांत जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचर प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ। तब वह प्रेत कहने लगा, हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास यह जो गंगा जल है, मैं उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मैं मांगता हूँ। मैं प्रेत होने में बहुत दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस दाग कर सदगति को प्राप्त हुआ। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए लिए और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया। इसी से हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना भी दुर्लभ है, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, बचा लो। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूत कहते हैं, ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही मिलते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों को मरण, अंधा, कुबड़े, दरिद्र, पांडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया, बस वही धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दोगे जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, प्रेत, मेरे माता पिता भगु अक्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ कि क्या कर्म कांड वस्तुओं में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना मैं प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से दोबारा जल लाऊंगा। लोमस जी कहते हैं, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसमें प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। तब वह कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेम मुक्त हो गया है। हम समझते हैं ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर धारण क्यों करते। इस संसार में जो मनुष्य काया मांस के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलती। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुखी खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेत ओ को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा का स्नान कर लेता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए को ब्रह्म तप प्राप्त होता है। गंगा जल के समान अन्य कोई मुक्ति का साधन नहीं। इतना सुनकर वह प्रेत वहां से चला गया और 1 महीने के बाद जब माघ मास आया, तब उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति की। वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे ब्राह्मण, यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश कर देता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। वह पुण्य यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सतगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसे स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच पन सब नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतम मधुर कथा को सुनकर मानव अमृत पीकर सब प्रसन्न हो गए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा
यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।